भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 51वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है 4 प्रकार के योगियों का। एक ऐसा योगी है जो प्राथम कल्पिक माना जाता है, जो प्रारंभिक योगाभ्यासी है। जिस दिन से योगाभ्यास प्रारंभ किया उस दिन से लेकर के जब तक अपर वैराग्य नहीं होता है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इस स्थिति तक जब तक नहीं पहुंचता है, चाहे वो आज प्रारंभ किया हो, 1 साल हो गया हो, 10 साल हो गए हो, या 50 साल हो गए, या पूरा जीवन उसने झोंक दिया हो, यदि उस योगाभ्यासी को अपर वैराग्य नहीं हुआ, इसका अर्थ है अभी वो अभ्यास कर रहा है। विवेक और वैराग्य को प्राप्त करने का जो अभ्यास है, किसका? यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का। तो अष्टांग योग के जो भी विभाग है उनका अनुष्ठान करता हुआ अभी अभ्यासरत है, अभी तक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया। ऐसे जितने भी प्रकार के योगाभ्यासी हों, वो सारे के सारे इस प्राथम कल्पिक नामक योगाभ्यासी के अंतर्गत आ जाते हैं, जो प्रथम स्तर के हैं। दूसरे स्तर के वो योगाभ्यासी है जिनको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात जिनको विवेक वैराग्य हो गया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की स्थिति आ गई है, और एकाग्र अवस्था में समाधि लगा करके जिन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, ये दूसरे प्रकार के योगी है, जिनको नाम दिया है मधु भूमिक। अब इसके आगे तीसरे प्रकार के योगी है प्रज्ञा योगी, जिनको पंचमहाभूतों का विजय, इंद्रियों का विजय, ऐसे बहुत सारे उनके पास योग्यताएं, बहुत सारी योग्यताएं, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके उनको प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है, और कुछ थोड़ा बाकी है जो प्राप्त करने योग्य है, परंतु उन्होंने पूरे जीवन का लक्ष्य का पूरा सुनिश्चित कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, वो मुक्त होंगे ही होंगे, ऐसी सुनिश्चितता जिन्होंने किया है, इसके लिए कहा कृतरक्षा बंध, जिन्होंने सुरक्षा अपनी बना के रखी है, अब वो कभी डगमगाएंगे नहीं। वो तीसरे प्रकार के योगी है, जिनका नाम दिया है प्रज्ञा योगी। और चौथे प्रकार के वो योगी हैं अतिक्रांत दर्शनीय। अतिक्रांत कहते हैं इस शरीर का अतिक्रमण करके, इस शरीर को छोड़ करके अब अगले शरीर को, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, केवल सीधा मुक्त होंगे, कैवल्य को प्राप्त करेंगे, बस जीते जी जीवन मुक्त बन जाएंगे, और आगे चल करके शरीर के छूटते ही मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसे योगियों को इन्होंने चौथे स्थान पे रखा है, जिनको नाम दिया है अतिक्रांत भावनीय नाम से। अब इन चारों प्रकार के योगियों में से जो चौथे प्रकार के योगी है, जिनका केवल मात्र शरीर छूटना बाकी है, वो तो नीचे आएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, योगाभ्यास से भटकेंगे नहीं। और तीसरे वो योगी हैं
जो प्रज्ञा ज्योति है, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, जिन्होंने पूरी सुरक्षा कर लिया है अपने आप को, और कभी वो भी नीचे नहीं आएंगे, योग मार्ग से भटकेंगे नहीं। और जो प्रथम प्रकार के योगी है वो तो अभी अभ्यासरत हैं, अभी उनको उपलब्धि मिली नहीं है। और दूसरे प्रकार के वो योगी है जिनको बहुत बड़ी एक उपलब्धि ऐसी मिली है जिसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। उसको प्राप्त करने के उपरांत भी यदि वो सावधानी नहीं बरते, क्योंकि उनको अभी असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगी, केवल संप्रज्ञा समाधि लगी है। जिनको अपर वैराग्य हुआ है, पर वैराग्य नहीं हुआ, जिनके क्लेश अभी दग्ध बीज नहीं हुए, जिन्होंने अपने कारण रूपी अविद्या को समाप्त नहीं किया है, जो अपने संस्कारों को निर्मूल नष्ट नहीं कर पाए, ऐसे योगाभ्यासी जो कि ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करके आगे उद्यम मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं पर वैराग्य के लिए, असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए, ऐसे योगाभ्यासी यदि असावधानी बरते, अर्थात अपने जीवन में संग दोष को ले आए, आसक्त होने लग जाए, वैभवों को देकर के आकर्षित होने लग जाए किसी कारण से, तो दोष आ सकता है। और जिस उपलब्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त की है, उसके कारण से जीवन में यदि किसी अंश में अहंकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? अनिष्ट प्रसंग होगा, अनिष्ट होने लगेगा, अर्थात उस स्थान से नीचे उतर के आएगा जिस उच्च स्थान को प्राप्त किया है, अर्थात योग मार्ग से भटक जाएगा। इस दृष्टिकोण से यह आगाह किया जा रहा है, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात्। स्थानिक लोग, प्रसिद्ध लोग जिनका नाम है, चाहे पैसे के कारण से हो या समाज सेवा के कारण से हो या बहुत बड़ी जिनके पास योग्यताएं हो, बहुत बड़ी योग्यताएं हो, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हों, ऐसे प्रतिष्ठित दुनिया के माने हुए लोगों के द्वारा जब ऐसे योगी को निमंत्रण दिया जाता है और उनके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जाती है जो संसार के सर्वोत्कृष्ट वैभव जिनको आप कहते हो, ऐसे वैभव, ऐसे ऐश्वर्य उनके सामने जब रखा जाता है तो उनसे वो विचलित ना हो, उसके लिए यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि मधुमती नामक जिस भूमि को, जिस अवस्था को, जिस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, उन लोगों को जब स्थानिक लोग, बड़े बड़े दानी महानुभाव लोगों के द्वारा, समाज सेवी लोगों के द्वारा जब बुलाया जाता है, उनके सामने विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य सामने रखे जाते हैं, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो जड़ वस्तुएं हो, ऐसे बहुत कीमती वस्तुएं जब उनके सामने रखी जाती है, उनको देख करके वो विचलित ना हो, उनके संग के साथ में संग दोष को ना लाए, आसक्त ना हो, आकर्षित ना हो, उसके लिए आगाह किया जा रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं एवं अभिधीयमान, ऐसे इस प्रकार से देवों के द्वारा, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा ऐसा जब कहा जाए, आइए बैठिए, ये बहुत उच्च स्थान है, ये बहुत बड़ी गद्दी है, ये व्यास गद्दी है, आपको यहाँ बैठना है और ये रमन करिएगा, ये सारे की सारी अप्सराएं हैं और आप कल्पद्रुमा हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको हर ऋतु में आपको मिलेगी, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ऐसे ऐसे जब उनके सामने वैभव रखा जाएगा तब कहते हैं संग दोषान भावयेत, संग के कारण से, यानी उस अप्सराओं के संग के कारण से, उन दिव्य पदार्थों के कारण से, उन विमान आदि, हेलीकॉप्टर आदि, चोपर आदि के संयोग से, या बहुत बड़े बड़े रसायनों के माध्यम के कारण से, जिस किसी कारण से संग दोष उत्पन्न ना हो, उनकी भावना कर लेनी चाहिए। क्या भावना करनी चाहिए? जिससे संग दोष ना आए, यानी जिनसे आकर्षित होकर के
बहुत बड़े लक्ष्य को छोड़ ना दे, अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रख करके चले, तो उसके लिए कहते हैं घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया जनन मरण अंधकारे विपरिवर्तमानेन कथंचित आसादितः क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः। बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हैं क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः। क्लेश तिमिर विनाशी, जो क्लेशों को नष्ट करने वाला, जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है, जो संस्कार है जो हमारे मन के अंदर पड़ते हैं, इन सब को नष्ट करने वाला जो योग रूपी दीपक यहां पर बताया जा रहा है, ऐसे योग रूपी दीपक को कथनचित मया आसादिता, मैंने बड़े मुश्किल से, कठिनाइयों से, बहुत भारी तपस्या के माध्यम से, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, घोर तपस्या, घोर साधनों को अपना करके, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि को सहन करते हुए और घोर स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय करते हुए बहुत मुश्किल से मैंने इस योग रूपी दीपक को प्राप्त किया है। घोरेषु संसारंगारेषु, ये जो धधकते हुए जलते हुए ऐसा मानो कि नाना प्रकार के दुखों से संयुक्त ये जो संसार रूपी अंगार है, ऐसे अंगारों में मैं धधक रहा था, इन दुखों में पीड़ित हो रहा था, क्लेशित हो रहा था, संतप्त हो रहा था, भयभीत हो रहा था, परतंत्रता का अनुभव कर रहा था। ऐसे इन संसार रूपी अंगारों में मैं धधकता हुआ चल रहा था। ऐसी स्थिति में मेरे को बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से, कितनी तपस्या करने से, जन्म जन्मांतरों के तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से मैंने इस योग रूपी दीपक को प्राप्त किया है। वो कहते हैं जननम मरण अंधकार, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु को, पता नहीं न जाने कितने बार मैंने जन्म लिया, कितने बार मृत्यु को प्राप्त किया है। ऐसे जनन मरण रूपी अंधकार में विपरिवर्तमानेन मया, मैं बहुत मुश्किल से बार बार बदलता जा रहा था जन्म मरण के चक्र में, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पता नहीं क्या क्या, किस किस योनि में मैं भटकता जा रहा था और बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर के और मेहनत पुरुषार्थ करके मैंने इस योग रूपी दीपक को प्राप्त किया है। कैसे ही मैं इस योग रूपी दीपक को प्राप्त कर लिया हो, फिर वापस मैं इस क्लेश रूपी, इस घोर अंगार रूपी क्लेशों के बीच में वापस अपने आप को मैं आहुत नहीं करना चाहता। ऐसा मान करके उन्होंने क्या कहा है, तस्य च एते तृष्णायोनयः विषयावयवः प्रतिपक्षा। कहते हैं ये तृष्णायोनया, ये जो अप्सरसाएं और ये कल्पद्रुम, ये जो आपने रसायन, ये जो विमान और ये चोपर और ये वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और इतने बड़े ऐसे ऐसे साधन मेरे सामने उपस्थित किया है, ये सारे के सारे तृष्णायोनया, बहुत बड़ी बात कहिए, ये तृष्णा के कारण है, क्योंकि तृष्णा कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये तो मृग तृष्णा की तरह है। तो आज ये है, उसके बाद कोई दूसरी, कोई तीसरी, ऐसे ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। आप एक से बढ़कर एक संसार के वैभव मेरे सामने परोसो, लेकिन वो भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उनसे तृप्ति मेरे को कभी नहीं होने वाली है। इसलिए कहा तृष्णा योनया, ये तृष्णा के कारण बनते हैं ये सारे के सारे वैभव। और विषयावयव, ये सब विषय है, ये सारे के सारे विषय है। संसार के जितने भी विषय है, इन विषयों से कभी मैं तृप्त होने वाला नहीं हूं। इसलिए प्रतिपक्षा, ये मेरे योग के ये विरोधी है, समाधि के ये विरोधी है, वैराग्य और अभ्यास के ये विरोधी है, ईश्वर दर्शन के ये प्रतिपक्ष है, विरोधी है। ऐसे विरोधी भावों के सामने मैं अपने आप को झुकाऊं, ये नहीं हो सकता है। मैं बड़े मुश्किल से इस योग रूपी दीपक को मैंने प्राप्त किया है। मैं जानता हूं कैसे मैंने इसको प्राप्त किया है, कितनी तपस्या, कितना स्वाध्याय, कितना ईश्वर प्रणिधान मैंने किया है। ऐसे इस मेहनत को मैं ऐसे वृथा नहीं होने दूंगा, व्यर्थ नहीं होने दूंगा।
इसको ऐसे ही पानी में नहीं बहाऊंगा, इसको इस मेहनत पुरुषार्थ में अपने आप में बनाए रखूंगा। इस संसार रूपी घोर अंगारों में मैं इतना दुखी हो रहा था, बड़े मुश्किल से वहां से निकल के आया हूं, वापस उन्हीं अंगारों में, उन्हीं जलते हुए उन सुख के रूप में दिखने वाले उन दुखों में वापस जाके मैं फंस नहीं सकता। इसलिए प्रतिपक्षा ये मेरे विरोधी हैं, इनसे मैं दूर रहूंगा। ऐसे मन में भाव लाने हैं, ऐसी भावना करनी है, ऐसा महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं। तो सा खलु अहम लब्ध आलोकः कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचितः। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सा खलु अहम लब्ध आलोका, वह मैं, ये जो आलोक को प्राप्त किया, ये जो प्रकाश मेरे को मिला है, योग रूपी दीपक जो मेरे को मिला है, विवेक वैराग्य रूपी जो दीपक मेरे हाथ लग गया है, ऐसे इस आलोक को, इस प्रकाश को बड़े मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है। कथम अनया विषय मृग तृष्णया, फिर दोबारा इस मृग तृष्णा रूपी विषय जाल के अंदर मैं फंस करके वंचिता, मैं ठगा नहीं जाऊंगा। मेरे को अब कोई नहीं ठग सकता, अब मेरे को ये दुखी नहीं कर सकते, ये विषय मेरे को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, ये प्रलोभित नहीं कर सकते मेरे को, इनके पीछे पीछे मैं दौड़ नहीं सकता। मैंने बहुत दौड़ लगाया अपने जीवन में, न जाने कितने बार इन विषयों के पीछे दौड़ दौड़ करके मृग तृष्णा की तरह, मृग की तरह मैं परेशान होता रहा, लेकिन उस परेशानी को दूर किया इस विवेक वैराग्य रूपी योग प्रदीप है। ऐसे प्रदीप को मैंने प्राप्त किया है, अब दोबारा मैं ठगा नहीं जा सकता। इसलिए ये बात कही जा रही है कि तस्य एव पुनः प्रदीप्तस्य संसार अग्नि, तो कहा जा रहा है तस्य एव पुनः प्रदीप्तस्य संसार अग्नि आत्मानं इंधनी कुर्यात् इति। फिर कह रहे हैं उसी संसार रूपी अंगारों में अपने आप को, अपनी आत्मा स्वयं को दोबारा मैं ईंधन नहीं बना सकता। मैं अपने आप को दोबारा, ईंधन का मतलब समिधा नहीं बनूंगा, लकड़ी नहीं बनूंगा, क्योंकि लकड़ी बन जाऊंगा तो जल जाऊंगा। ईंधन का मतलब फ्यूल, तो अगर मैं ईंधन बन जाऊंगा ना तो वापस समाप्त हो जाऊंगा, इस संसार रूपी अंगारों में ऐसे खो जाऊंगा, मेरा कोई नाम निशाना नहीं रहेगा, नाम निशाना मिट जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बड़े मुश्किल से मैंने इसको प्राप्त किया है, तो अपने आप को मैं वापस ईंधन बना करके उस संसार रूपी अंगारों में अपने आप को आहुत नहीं कर सकता। ये बात कही जा रही है। स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्यः कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः विषयेभ्यः इत्येवं निश्चितमतिः समाधिं भावयेत्। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्यः, आपका ये कल्याण हो, ये विषय आपके पास रहे। कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः, बहुत बड़ी बात है। कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः, ये जो प्रार्थना मेरे से यानी योगी से किया जा रहा है, ये कौन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कौन लोग उनको बुला रहे हैं? कृपण का, कृपण मतलब कंजूस। देखिएगा, कृपण वो होता है कि इतना सा देता है, बस इतना सा, और लेता है इतना सा। याद रखिएगा, प्रत्येक मनुष्य जो है अपने आप को, अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके ही चलता है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति जहां नहीं होती है वहां से वो हट जाता है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती है तब तक वहीं पर बना रहता है। स्वार्थ को पूरा करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। तो अपने स्वार्थ को सामने रख करके यहाँ पर वो कहा जा रहा है, देता इतना सा और लेता है बहुत कुछ, क्योंकि लेना जानता है मनुष्य, देना बहुत कम जानता है। इसलिए कहा जा रहा है कृपण जन लोगों के द्वारा जो मेरे को ये आह्वान करके, इन प्रलोभनों को देख करके और मेरे को उन प्रलोभनों के पीछे लगा करके मेरे योग रूपी दीपक से मेरे को वंचित करना चाहते हैं, ऐसे कृपण लोगों के द्वारा प्रार्थना किया जाता हुआ मैं स्वप्न के तुल्य है सारे के सारे वैभव आज है
स्वभावा, नचिकेता ने बोला ये तो कल रहेंगे ना रहे, कल मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, कल मिले या ना मिले। इसलिए ऐसे स्वप्न के तुल्य इन वैभवों के पीछे मैं अपने आप को आहुत नहीं कर सकता। स्वस्ति वह स्वप्नोपमीत्या, आपका कल्याण हो, ये वैभव अपने पास रखिए, मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल 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 ईश्वर चाहिए, ईश्वर के लिए ही मेरा जीवन है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।